आइए आज हम लोग बिरला नगर रेलवे स्टेशन चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका जायज़ा लेने के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। जैसा आप जानते हैं, ग्वालियर मुख्य रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बिरला नगर रेलवे स्टेशन है। रेलवे के द्वारा इस स्टेशन को एक सब अर्बन स्टेशन बनाने के रूप में डेवलप किए जाने पर प्रक्रिया चल रही है। पिछले 3 सालों में धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पर कई सुविधाएं जुटाई गई हैं। प्लेटफॉर्म्स ऊंचे किए गए हैं, एक FOB बनाया गया है और कुछ विश्रामालय बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। इसी क्रम में जैसा आप देख रहे हैं, एक FOB के बगल से रैंप बनाया गया है जिसकी एंट्री यहाँ इस जगह से होगी। अभी उद्घाटन के इंतज़ार में ये रैंप बंद किया गया है। इस रैंप से फ़ायदा ये होगा कि जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, वृद्ध और ख़ास तौर से विकलांग लोग, वो इस रैंप का उपयोग करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जो भारी सामान पहुंचाए जाने की आवश्यकता होती है, उसको भी इस रैंप के थ्रू पहुंचाया जा सकेगा। अभी ये रैंप केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही बनकर तैयार हुआ है। ये तो तय है कि आगे आने वाले भविष्य में इसे 2, 3 और 4 पर भी बनाया ही जाएगा, लेकिन जब तक वो सभी रैंप तैयार नहीं हो जाते तब तक इसका उपयोग लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे, इसमें संदेह है। क्योंकि एक बार ऊपर चढ़ने के बाद नीचे उतरने के लिए रैंप फिलहाल उपलब्ध नहीं है। दूसरी समस्या ये आ सकती है कि जो रैंप बनाया है इसमें मोड़ बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। देखिएगा, जैसे कि 1, 2 और 3 बार मुड़ने के बाद उपयोगकर्ता नीचे से ऊपर पहुंच सकेगा। तो इतनी ज़्यादा मोड़ों की वजह से इसके उपयोग में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ सकती हैं। FOB पहले से ही तैयार है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और अगले भविष्य में जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 बनेगा वहाँ तक की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। अब इस रैंप को उद्घाटन का इंतज़ार है। जब यात्री आने शुरू होंगे तब इसका उद्घाटन होगा और ये उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल इसमें एंट्री को बंद रखा गया है। अगला अपडेट बिरला नगर से रायडू के बीच में तीसरी रेलवे लाइन के बारे में है। 10 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन पर पिछले दिनों डीजल इंजन दौड़ाकर ट्रायल लिया गया। इंजन की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं रखी गई थी। फिर भी नई शुरुआत के रूप में ये एक उल्लेखनीय काम है। रेलवे का लक्ष्य है कि मार्च 2021 तक ग्वालियर से बामोर तक तीसरी लाइन पर ट्रेनें दौड़ने लगें। इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। 1 महीने के अंदर रायडू से बामोर की भी ट्रायल हो जाएगी। इसके बाद पटरी के आसपास के और भी दूसरे कार्य शुरू किए जाएंगे। तीसरी रेलवे लाइन बन जाने के बाद न सिर्फ ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, बल्कि उनकी संख्या और स्टॉपेज भी बढ़ाए जाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको याद होगा कि ग्वालियर एंड पर यहाँ पर एक माल गोदाम हुआ करता था। अब ये माल गोदाम पूरी तरह से हटा दिया गया है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म के विस्तार के लिए काफ़ी जगह निकल आई है। सफाई हो जाने के बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म के विकास के कार्य किए जाएंगे। ग्वालियर में पहले कपड़ा उद्योग से संबंधित फैक्ट्रियाँ काफ़ी बड़ी संख्या में थीं, जो इसी इलाके के आसपास थीं।
वो लोग इस माल गोदाम का उपयोग अपने सामान को आने और जाने के लिए किया करते थे। अब लंबे समय से फैक्ट्रियां बंद हैं, तो ये माल गोदाम की प्रासंगिकता अब उतनी नहीं रही है, इसलिए माल गोदाम को यहाँ से हटा दिया गया है और जो खाली जगह निकल के आई है उसका उपयोग प्लेटफॉर्म के विकास, जनसाधारण के लिए उपयोगी संसाधनों के विकास और एक्स्ट्रा रेलवे ट्रैक के विकास के लिए किया जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, ग्वालियर एंड पर एक केबिन था जिसका उपयोग आने जाने वाली ट्रेनों को झंडियों के रूप में संकेत देने और ट्रैक को चेंज करने के लिए किया जाता था। वो भी अब पूरी तरह से डिसमेंटल किया जा चुका है और इसको डिसमेंटल करने से जो जगह उपलब्ध हुई है, रेलवे अब आने वाले समय के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करेगा। दोस्तों, अपडेट के साथ साथ बिरला नगर रेलवे स्टेशन की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में भी हम अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। स्टेशन तक पहुंचने वाली जो अप्रोच रोड है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गोले के मंदिर से आकर रेलवे ब्रिज के बगल से स्टेशन तक जाने वाली ये रोड बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल स्थिति में है। जैसा आप देख रहे हैं, अतिक्रमण और झाड़ियों ने यहाँ से निकलना दूभर कर रखा है। जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और गंदगी है। ख़ास तौर से जब ट्रेनों को रात में स्टॉप दिया जाएगा, और अभी भी कुछ ट्रेनें रात के समय ठहराव लेती हैं, उस समय लोगों का यहाँ से आना और जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। यहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा कष्टदायी है। काफ़ी खतरे लेते हुए, काफ़ी कष्ट उठाते हुए जब इस तरह से बार बार मुड़ते हुए हम पहुंचते हैं, तब जाके रेलवे स्टेशन के दर्शन होते हैं। रेलवे, पीडब्ल्यूडी या नगर निगम, जो भी विभाग इस सड़क की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, उनसे जनता की अपेक्षा है कि जल्दी ही इस स्थिति को सुधारें और साथ ही साथ यहाँ पर रात के समय प्रकाश की समुचित व्यवस्था भी करें, जिससे जनता को कष्ट न उठाना पड़े। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों और शिकायतों का हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।